हेलो आरएमएस एस्पिरेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री स्कूल। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको कराऊंगा महासंग्राम सीरीज में 200 क्वेश्चंस का सीरीज है ये। और इसमें मैं आपको कराऊंगा मॉक टेस्ट वन। एक मॉक टेस्ट में आपको मैं 50 क्वेश्चन कराऊंगा। टोटल मैं आपको 4 मॉक टेस्ट कराऊंगा, बिल्कुल एकदम सटीक क्वेश्चन रहेंगे। और ये जो एसएसटी के सोशल स्टडीज सोशल साइंस के 30 मार्क्स का पेपर आता है आरएमएस राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स में, जो आपका 30 मार्क्स आते हैं, तो उसमें आपकी बहुत हेल्प इससे मिलेगी। ये 200 क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जो एग्ज़ाम है आरएमएस के बच्चों का 18 दिसंबर को, उनके लिए बहुत ज़रूरी है भाई। क्योंकि ऐसे में भाई देखो, बिल्कुल एकदम एक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है। लास्ट मिनट बचे, अब तो लास्ट टाइम बचा है एग्जाम को, 4 से 5-6 दिन बचे हैं। तो ऐसे में आपको अगर ऐसे सेट मिल जाए तो इससे आपको एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगी। तो आपको क्या करना है, ध्यान से इन क्वेश्चंस को देख के जाना है। 200 क्वेश्चंस में से आराम से 15 से 20 क्वेश्चन आपको आराम से टकराएंगे और जिससे आपका स्कोर बहुत बेहतर हो जाएगा। आप हमारे देखो भाई, आप 9th बैच में हो, लेकिन आपके घर में छोटे जो भाई बहन हैं वो हमारे बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, अचीवर बैच को। ये आरएमएस के लिए है, आरएमएस सीईटी क्लास 6 के लिए। जो 6 स्टैंडर्ड के बच्चे हैं उनके लिए है। तो आपके जो यंगर ब्रदर सिस्टर्स हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं, आपके रिलेटिव। तो आप उनको रिकमेंड कर सकते हैं हमारे अचीवर बैच को ज्वाइन करने के लिए। ध्यान रखना, ये लाइव बैच है, ये हॉस्टल बैच नहीं है। हॉस्टल बैच में क्या होगा, देखो ये हमारा हॉस्टल बैच है। अगर आप सैनिक, आरआईएमसी, आरएमएस, नवोदय किसी भी स्कूल एंट्रेंस टेस्ट में ज्वाइन करते हैं तो 100% सिलेक्शन की गारंटी हम देते हैं, लेकिन आपको टाइम देना होगा। तो मैं दोबारा से आपको, जो 9th के बच्चे हैं जो हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके यंगर ब्रदर, आपने जो मिस्टेक करी है, देखो बच्चों, अभी आप 9th का पेपर दे रहे हैं, इसका मतलब आपको 6 का पेपर नहीं निकला, आपसे आरएमएस 6 क्रैक नहीं हुआ होगा, या आपको ध्यान नहीं हुआ रहा होगा। तो आपकी जो गलती करी है, आप अपने यंगर ब्रदर सिस्टर्स जो रिलेटिव्स हैं उनको ये गलती मत करने दीजिए। उनको एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे जोड़िए जहाँ से सिलेक्शन की गारंटी हो। 100% सिलेक्शन की गारंटी मैं आपको देता हूँ। तो आपको क्या करना है, अपने रिलेटिव्स, अपने फ्रेंड को रिकमेंड करना है कि भाई ज्योमेट्री स्कूल के हॉस्टल को ज्वाइन कर लो, वहाँ से आपको सिलेक्शन पक्का मिलेगा। लेकिन आपको टाइम देना होगा हमें तैयारी करने के लिए। आरएमएस में अगर आप आते, सफलता बैच में 25 सीट्स है, कर्तव्य बैच 25, और आरआईएमसी आपने अगर टारगेट किया है तो उसमें भी 25 सीट्स हैं। तीनों में 25 सीट्स हैं, तो आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं। क्लियर? चलिए देखते हैं, अब स्टार्ट करते हैं भाई। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने, इस सीरियल नंबर पे मत जाना, 1 पे जाना। विच इज द हाईएस्ट इंडियन पीक। इंडिया की बात हुई है, हाईएस्ट इंडियन पीक, तो इंडियन पीक हाईएस्ट कौन सी है? कंचनजंगा। कंचनजंगा हाईएस्ट पीक है। कंचनजंगा को K2 मत समझ लेना, K2 अलग है, ठीक है? K2 अलग है। K2 का नाम होता है गॉडविन ऑस्टिन। गॉडविन ऑस्टिन भी बोलते हैं K2 का। देखो भाई, पूरी दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट, 8848.86 मीटर। क्लियर? ये नेपाल और तिब्बत के बॉर्डर पे है। दूसरी अगर बात करें तो वो हो जाएगा आपका K2, जिसको गॉडविन ऑस्टिन भी बोलते हैं। ये दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, गॉडविन ऑस्टिन, और इसकी हाइट है 8611 मीटर। और तीसरे नंबर की अगर कोई चोटी है तो वो क्या है आपकी? कौन सी है? कंचनजंगा, जो भारत में है, सिक्किम में है। अंडरस्टूड? तो इन चीज़ों को, तीनों चोटियों को आप याद रखना, तीनों इंपॉर्टेंट है। साथ में अगर अफ्रीका की बात करें तो देखो, पूरे जो कॉन्टिनेंट है सब में अलग अलग है भाई। देखो, पूरी दुनिया की बात करें या एशिया की बात करें तो माउंट एवरेस्ट हुआ सबसे ऊंची। लेकिन अगर अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका में माउंट किलिमंजारो अफ्रीका कॉन्टिनेंट की सबसे ऊंची चोटी है, किलिमंजारो। यूरोप की बात करें तो माउंट एल्ब्रस, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका की बात करें तो देनाली, जो आपका अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको, तो वहां पे देनाली आ जाएगा। साउथ अमेरिका की बात करें तो माउंट अकानकागुआ। क्लियर? ये है आपकी साउथ अमेरिका की। क्लियर? माउंट अकानकागुआ, ठीक है, ये हो गया आपका साउथ अमेरिका की। एशिया की माउंट एवरेस्ट हो गई, और अंटार्कटिका की है विंसन मैसिव। भाई अंटार्कटिका भी तो एक महाद्वीप है, तो कौन सी हो जाएगी? विंसन मैसिव। ये इंपॉर्टेंट है भाई, मैं लिख रहा हूं नाम, विंसन मैसिव। और आपको अलग अलग कॉन्टिनेंट की हाईएस्ट पीक का पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। ये, हाँ भाई, ये फिगर में आप थोड़ा ध्यान देखो, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, एंड दिस इज K2। तो आप देख रहे हैं कंचनजंगा से कुछ ज़्यादा है कौन सी आपका? K2। क्लियर? जिसको गॉडविन ऑस्टिन बोलते हैं, ठीक है। चलो,
फॉरवर्ड ब्लॉक वाज फाउंडेड बाय, इतिहास का क्वेश्चन है, हिस्ट्री का क्वेश्चन है। तो फॉरवर्ड ब्लॉक किसने स्थापित किया था आपका? सुभाष चंद्र बोस ने, सुभाष चंद्र बोस। और सुभाष चंद्र बोस के बर्थडे को मनाते हैं हम पराक्रम दिवस, पराक्रम दिवस, क्लियर, पराक्रम दिवस 23 जनवरी, क्लियर, 23 जनवरी को इनके बर्थडे को हम पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनको आयरन मैन ऑफ इंडिया बोलते हैं, आयरन मैन ऑफ इंडिया, ठीक है। और ये भारत के पहले डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर और पहले होम मिनिस्टर थे। अगर क्वेश्चन आ जाए फर्स्ट होम मिनिस्टर, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, ये क्लियर। इनकी स्टेचू दुनिया की टॉलेस्ट स्टेचू है जिसकी हाइट है 182 मीटर और ये नर्मदा डिस्ट्रिक्ट गुजरात में है, क्लियर, नर्मदा डिस्ट्रिक्ट गुजरात में। महात्मा गांधी, इन्होंने दिया था डू और डाई का नारा, डू और डाई, क्लियर। और इनकी एक बुक है ऑटोबायोग्राफी, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ्स, क्लियर, इसको याद रखना, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ए इज द राइट आंसर। राइट द नेम ऑफ अ पोर्ट ऑफ हड़प्पा। देखो हड़प्पा सिविलाइजेशन में एक पोर्ट हुआ करता जिसका नाम क्या था? लोथल। और लोथल कहाँ पे, ये भी पता होना चाहिए, गुजरात में, क्लियर, गुजरात, अंडरस्टूड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इनटू हाउ मेनी मेजर टाइम जोन्स द वर्ल्ड डिवाइडेड। देखो वर्ल्ड कितने टाइम जोन में डिवाइडेड है? तो वर्ल्ड है आपका 24 टाइम जोन में, कितने? 24। और अगर क्वेश्चन आ जाए किस में कौन सा ऐसा कंट्री है जिसमें हाईएस्ट टाइम जोन्स है, मींस मोस्ट नंबर ऑफ टाइम जोन्स, कौन सा कंट्री है? तो कौन सा आपका? फ्रांस। फ्रांस एक ऐसा देश है जिसमें सबसे ज्यादा टाइम जोन्स है, क्लियर। चलिए कैपिटल ऑफ लक्षद्वीप, भाई देखो लक्षद्वीप की कैपिटल है कावारती, याद रखना है इसको। एजवाल कैपिटल है किसकी? मिजोरम की। पोर्ट ब्लेयर अंडमान एंड निकोबार की। और सिलवासा दादरा नगर हवेली दमन एंड दीप, सिलवासा अब नहीं है, दमन हो गई है कैपिटल, ठीक है। चलिए राइट द नेम ऑफ फर्स्ट एक्टिविस्ट हु डिमांडेड कंप्लीट इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस उन्होंने डिमांड की थी। तो कौन था भाई? हसरत मोहनी। इतिहास का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है इस तरह के क्वेश्चन। गौतम बुद्ध अटेन एनलाइटनमेंट ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। तो किस बैंक पे? तो नीरांजना रिवर है। कौन सी है? नीरांजना रिवर। तो गौतम बुद्ध के बारे में कुछ बातें याद रखना। जन्म कहाँ हुआ? बोर्न, बर्थ प्लेस कहाँ है इनका? तो वो है आपका लुम्बिनी, नेपाल में है जो अभी। फर्स्ट सरमन इन्होंने कहाँ दिया? पहला उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ उत्तर प्रदेश में है जो। मृत्यु कहाँ हुई इनकी? डेथ कुशीनगर उत्तर प्रदेश में है वो, ये भी। और इनके बारे में इंपॉर्टेंट जो इनकी प्रीवियस बर्थ के बारे में जो कहानी होती है उसको किस में मिलेगी? जातक टेल्स, जातक कथाएं। ये क्वेश्चन कई बार आता है कि जातक टेल्स आर अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ विच गॉड, ठीक है। तो जातक टेल्स, अंडरस्टूड। चलिए Who among the following dynasty of Delhi Sultanate ruled for shortest time, सबसे कम समय के लिए किसने? तो कौन सा आंसर है भाई आपका? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज खिलजी, क्लियर, खिलजी। देखो भाई दिल्ली सल्तनत पे 5 डायनेस्टी का राज रहा। एक तो हुआ मामलुक डायनेस्टी जिसको गुलाम वंश भी बोलते हैं, मामलुक, क्लियर, MAM, मामलुक जो होता है आपका, मामलुक डायनेस्टी, क्लियर। फिर कौन सा है आपका? देखो मामलुक डायनेस्टी तकरीबन आपका 80 साल रहा। फिर आया खिलजी, फिर आया खिलजी आपका KHILZI, खिलजी, ये सबसे कम रहा, ये लगभग 30 साल इसका काल रहा खिलजी का। बाकी फिर तुगलक, तुगलक 80-90 साल रहे तुगलक। फिर आपका सैयद और फिर आपका लोदी, ये रहा। तो पहला मामलुक है, लास्ट कौन सा है? लोदी है। शॉर्टेस्ट आपका कौन है? खिलजी। ये ध्यान रखना। अब इसमें कोई भी आ सकता है कि भाई आपका दिल्ली सल्तनत पे जो आपका लास्ट बिल्कुल शॉर्टेस्ट कौन रहा? तो लोदी। हाईएस्ट कौन रहा? आपका ये आपका मामलुक, ठीक है। तो इस तरह से आपका इनमें मतलब शॉर्टेस्ट ये रहा, लास्ट कौन रहा, फर्स्ट कौन रहा, इस तरह से क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग करेक्ट एज रिटायरमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट के जज की? तो क्या है भाई? 65 ईयर्स, 65 ईयर्स में रिटायर होना है। और अभी 50वें जज बने हैं कौन? DY चंद्रचूड़, DY चंद्रचूड़ 50वें जज बने हैं। और सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? 26 जनवरी 1950 में,
और पहले जज कौन थे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस? एच.जे. कानिया। क्लियर? एच.जे. कानिया। साथ में पहली महिला चीफ जस्टिस किसी भी हाई कोर्ट की, लीला सेठ। लीला सेठ ये पहली महिला बनी थी जो किसी भी हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस बनी थी। क्लियर? अगर मैं बात करूं सुप्रीम कोर्ट में कोई महिला जज बनी हो तो कौन थी? फातिमा बीवी। फातिमा बीवी पहली महिला थी जो सुप्रीम कोर्ट में जज बनी। क्लियर? और 2027 में कौन बनेगी? बीवी नगरत्ना। बीवी नगरत्ना बनेगी पहली महिला चीफ जस्टिस अगर कोलेजियम सिस्टम रहा तो। ठीक है? बीवी नगरत्ना 2027 में पहली मुख्य न्यायाधीश बनेगी महिला। क्लियर? चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है। Who among the following wrote famous book Powers of Mind? तो किसने? स्वामी विवेकानंद ने। स्वामी विवेकानंद। और 12 जनवरी को हम नेशनल यूथ डे बनाते हैं, 12 अगस्त को हम इंटरनेशनल यूथ डे बनाते हैं। क्लियर? दोनों में अंतर है, एक है इंटरनेशनल और एक है नेशनल। क्लियर? साथ में स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम था नरेंद्रनाथ दत्ता। नरेंद्रनाथ दत्त। क्लियर? चलिए, द मोस्ट इंपोर्टेंट फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ जैनिज्म क्या है? नॉन वायलेंस। नॉन वायलेंस। और जैन धर्म के फर्स्ट तीर्थंकर कौन थे? ऋषभनाथ। और 24वें कौन थे? 24 लॉर्ड महावीर। लॉर्ड महावीर। चलिए, ड्यूरिंग द डांडी सॉल्ट मार्च विच अमंग द फॉलोइंग सोशल एक्टिविस्ट had persuaded गांधी जी not to restrict the protest to men alone? तो किसने गांधी जी को मनाया था कि जो ये डांडी मार्च है, नमक सत्याग्रह है, ये केवल आपका पुरुषों तक नहीं होना चाहिए, इसमें वीमेन की भी एंट्री होनी चाहिए। तो कौन था भाई? आपका थे ये कमला देवी चट्टोपाध्याय। कमला देवी चट्टोपाध्याय। साथ में कब चला था ये? 12 मार्च। ये डेट याद रखना भाई, 12 मार्च 1930 से लेके 6 अप्रैल 1930 तक ये आपका मार्च चला था। 80 फॉलोअर्स थे इसमें, 241 मील क्या जिसके आस डिस्टेंस थी। साबरमती आश्रम तक गया था ये। क्लियर? साबरमती आश्रम नवसारी डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। और फिर उन्होंने वहाँ पे क्या किया? नमक को बना के नमक कानून को तोड़ा था। पहले अंग्रेजी नमक बना सकते थे। 25 सीट्स है, इनमें आप एडमिशन ले लीजिए। सफल यहाँ पे क्या है भाई? आपको सिलेक्शन की गारंटी हम लोग देते हैं। टाइम आपको देना पड़ेगा, एंट्रेंस आपको देना पड़ेगा। आप सोच रहे हैं कि ऐसे इन बैच में एडमिशन मिल जाएगा, नहीं, आपको एक एंट्रेंस से गुजरना पड़ेगा। सोरो ऑफ बिहार किस नदी को बोलते हैं? सोरो ऑफ बिहार कौन सी होगी? कोसी। और अगर आ जाए सोरो ऑफ बंगाल तो कौन सी हो जाएगी भाई? SOWB, सोरो बंगाल। दामोदर। दामोदर को बोलेंगे सोरो ऑफ बंगाल। क्लियर? सोरो ऑफ बंगाल। ध्यान रखना दोनों का। नेम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया फॉर्म आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। तो इंडिपेंडेंस के बाद, आजादी के बाद लैंग्वेज के आधार पे कौन सा देश बना, कौन सा राज्य बना? पहला आंध्र प्रदेश। कौन सा है आपका? आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश में कौन सा है भाई? आपका पापीकोंडा नेशनल पार्क। पापीकोंडा नेशनल पार्क। ठीक है, आंध्र प्रदेश में, इसको याद रखना भाई। क्लियर? चलिए, द कलर्स ऑफ स्टार डिपेंड्स अपॉन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो किस पे करता है भाई? ये करता है आपका टेम्परेचर पे। किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे। द हाईएस्ट पॉइंट इन अरावली रेंज, जो अरावली श्रृंखला है उसमें हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है आपका? गुरु शिखर राजस्थान में है जो। क्लियर? गुरु शिखर राजस्थान में। अनाईमुड़ी वेस्टर्न घाट में है। पंचमढ़ी कहाँ पे आपका? सतपुरा रेंज में है। और डोडा बेटा आपका नीलगिरी हिल्स में है। नीलगिरी हिल्स। ये सारे भाई ये ध्यान रखना भाई, सारे अलग अलग जगह की है ये। क्लियर? ये सारी अलग अलग जगह की है, तो इनको ध्यान रखना। ठीक है? आपका जो ये पंचमढ़ी है, इसमें हाईएस्ट पीक धूपगढ़ है जो आपका सतपुरा में है। धूपगढ़, पंचमढ़ी। द स्टैंडर्ड मेरिडियन लाइन ऑफ इंडिया तो कौन सी है आपका? 82 डिग्री 30 मिनट्स या 82.5। ऐसा नहीं बोल सकते आप इसको, ये गलत हो जाएगा। देखो 82.5 बोलिए या तो, या 82 डिग्री 30 मिनट्स, तो ये हो जाएगा राइट आंसर। इन रेस्पॉन्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च्ड। तो क्या था? फेलियर ऑफ क्रिप्स मिशन। और कब चला था क्विट इंडिया मूवमेंट? ये डेट याद रखना भाई, 8 अगस्त 1942।
ये डेट याद रखना। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंसिडर्ड एज अ मेजर कोच ऑफ स्वदेशी मूवमेंट? तो स्वदेशी मूवमेंट का मेजर कोच क्या था? द डिसीजन टू डिवाइड बंगाल। तो बंगाल को विभाजित करने की वजह से ही ये आपका स्वदेशी मूवमेंट चला था। और कब चला था ये? 7 अगस्त 1905 को। क्लियर? और बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 19 जुलाई कर्जन ने, लॉर्ड कर्जन, ये ध्यान रखना, बंगाल के विभाजन में किसका योगदान था? लॉर्ड कर्जन का। क्लियर? 1905 में, ये 1905 ये इंपॉर्टेंट है। हु गेव द फेमस बैटल क्राई चलो दिल्ली? चलो दिल्ली का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने दिया। साथ में इन्होंने एक और दिया था, जय हिंद, ये भी इन्होंने दिया, जय हिंद। और एक और था इनका सबसे खतरनाक, जो इनका था सबसे अच्छा था, यू गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम। यू गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम। ये भी इनका सबसे फेमस ये था। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ग्रीनविच मेरिडियम टाइम से कितने आगे है? तो 5.3 या मतलब 5.5, 5 इंटू 1/2 आवर, 5 आवर 30 मिनट्स आगे है। क्लियर? चलिए, वो मतलब फॉलोइंग द लार्जेस्ट रिवर आइलैंड इन द वर्ल्ड? तो कौन सा है भाई आपका? माजुली आइलैंड। और माजुली आइलैंड कहाँ है? आसाम में। आसाम में किस पे है? ब्रह्मपुत्र रिवर पे, ब्रह्मपुत्र रिवर पे है ये। ठीक है, चलिए। द भूदान ग्रामदान, भूदान मूवमेंट बेसिकली किसने किया? आपका आचार्य विनोबा भावे। आचार्य विनोबा भावे। इसमें क्या था भूदान मूवमेंट में? देखो भूदान मूवमेंट में क्या था भाई, जिनके पास ज़्यादा लैंड है और जिन गरीब के पास लैंड नहीं है, तो ज़्यादा जो लैंड होल्डर्स हैं, जो ज़्यादा जमीन के मालिक हैं, वो अपनी कुछ लैंड कम जिनके पास लैंड नहीं है, लेबर्स है, मजदूर है, उनको दे दे। ठीक है, भूदान, जमीन को गिफ्ट करना। क्लियर? चलिए। माउंट एवरेस्ट द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड इज लोकेटेड? तो माउंट एवरेस्ट कहाँ लोकेट है भाई? आपका ये है नेपाल और तिब्बत। क्लियर? नेपाल और तिब्बत। और क्या हाइट है? 8848.86 मीटर। ठीक है, चलिए। ये हमारे बैचेज है, आपका सफलता बैच है, कर्तव्य बैच है, टारगेट बैच है, अलग अलग है। आप हमें टाइम दिए, सिलेक्शन की गारंटी हम देते हैं। व्हेन द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एस्टेब्लिश्ड, इंडिया रूल्ड बाय हुम अमंग द फॉलोइंग? तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई, तब किसका रूल था? कौन से मुगल एम्परर थे? तो कौन थे? तो एक मुगल एम्परर का रूल था। कौन थे? मुगल थे। और मुगल में कौन थे? मुगल में नाम क्या था? जहांगीर। क्लियर? जहांगीर ने एक फरमान जारी किया था कि सूरत में अपनी फैक्ट्री ईस्ट इंडिया कंपनी लगा सकती है 1613 में। ठीक है, 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी आई, लेकिन उसको जो एक ऑफिशियल उसको परमिशन मिली, वो जहांगीर ने प्रोवाइड करी थी। विलियम हॉकिंस, ये विलियम हॉकिंस का नाम भी याद रखना, विलियम हॉकिंस ने। ठीक है, चलिए। इज द मिनिमम एज होल्डिंग ऑफिस ऑफ लोकसभा? तो लोकसभा के लिए मिनिमम एज कितनी है? तो 25 साल। क्लियर? देखो भाई, मैक्सिमम एज कुछ नहीं है, लेकिन मिनिमम है, मिनिमम 25 साल है लोकसभा के लिए। अगर आ जाए राज्यसभा के लिए तो 30 साल। प्रधानमंत्री बनने के लिए मिनिमम एज कितनी है? 25। सीएम बनने के लिए कितनी है? 25। राष्ट्रपति बनने के लिए कितनी है? राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर कितनी है? 35। क्लियर? ये सारी चीजें आपको याद रखना। अभी करंट लोकसभा के स्पीकर कौन है? ओम बिरला। जीवी मालवांकर पहले थे। ठीक है, चलो। अभी कुछ बने, अभी राष्ट्रपति कौन बनी है? द्रौपदी मुर्मू। अभी वो कौन बने वाइस प्रेसिडेंट? जगदीप धनखड़। ठीक है, जगदीप धनखड़। ये सारी चीजें आपको याद। और जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, यही क्या होते हैं? यही होते हैं राज्यसभा के स्पीकर, राज्यसभा के चेयरमैन। क्लियर? राज्यसभा के चेयरमैन। और राज्यसभा में टोटल सीट कितनी है? 250। उनमें से 12 राष्ट्रपति, 238 इलेक्टेड मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली। लोकसभा में कितनी है टोटल? लोकसभा में 552 हाईएस्ट। उसमें से 2 नॉमिनेट होंगे, 543 पे इलेक्शन होंगे। क्लियर? तो ये सारी चीजें आपको डेट सारी इस तरह की चीजें याद रखनी है। द रिवोल्ट ऑफ 1857 वाज स्टार्टेड? तो 1857 की लड़ाई कहां से हुई थी? किसने स्टार्ट करी थी? सिपाहियों ने। क्लियर? सिपाहियों ने। मेरठ से शुरू हुई थी बेसिकली। नेम द फॉरेस्ट विच इज नोन एज लंग्स ऑफ अर्थ प्लेनेट? किसको बोलते हैं? अमेजन रेन फॉरेस्ट। अमेजन रेन फॉरेस्ट को बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट है द लेजिस्लेटिव काउंसिल? तो कौन से स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल है? तो किसमें है भाई आपका? दैट इज कर्नाटका। दैट इज कर्नाटका।
भाई एक बात ध्यान रखना, देखो जैसे सेंटर में होती है लोकसभा और राज्यसभा, ऐसे ही कुछ स्टेट क्या है, उसमें लेजिस्लेटिव असेंबली है और लेजिस्लेटिव काउंसिल है। क्लियर, लेजिस्लेटिव काउंसिल है। लेकिन सारे स्टेट्स ऐसे नहीं है, ओनली 6 स्टेट्स हैं। कौन कौन से? आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, बिहार, यूपी, आपका तेलंगाना, और आपका क्या रह गया भाई, आपका कितने हो गए? महाराष्ट्र। 1 2 3 4 5 6 हो गए। 6 स्टेट ऐसे हैं बस जिसमें आपका लेजिस्लेटिव काउंसिल है, विधान परिषद है। क्लियर। चलिए, हु अमंग द फॉलोइंग बिकेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? तो कहने कौन बने? उमेश चंद्र बनर्जी, उमेश चंद्र बनर्जी। और इनको बोलते हैं ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। Which amendment of the constitution introduce fundamental duties in the constitution? तो कौन सा था भाई आपका? 42nd अमेंडमेंट 1976। साथ में फंडामेंटल ड्यूटीज है कितनी? अभी 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है। फंडामेंटल राइट कितने हैं? वो हैं 6। क्लियर। चलिए, विच ऑफ द इन विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट डॉकयार्ड लाइक स्ट्रक्चर बीन फाउंड? तो डॉकयार्ड लाइक स्ट्रक्चर कहाँ पे है भाई आपका? ये आपका लोथल जो गुजरात में है। और इसके अलावा में ये सारी भी क्या हैं? ये भी आपकी हड़प्पा की साइट्स हैं। लेकिन ये कहाँ है? आलमगीर कहाँ पे है आपका? ये आपका मेरठ में। कालीबंगन कहाँ है? कालीबंगन है आपकी राजस्थान में। और धोलावीरा कहाँ है भाई? अब धोलावीरा भी आपकी गुजरात में है। लोथल और धोलावीरा आपकी गुजरात। और अगर आ जाए लार्जेस्ट हड़प्पन साइट कौन सी है आपकी? राखीगढ़ी है आपका हरियाणा में। राखीगढ़ी, RAKHIGARHI, राखीगढ़ी। ठीक है, हरियाणा में है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दाइमाबाद अ हड़प्पन साइट? तो दाइमाबाद भी एक हड़प्पन साइट है। कहाँ पे है ये? महाराष्ट्र में। द पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हैज बीन बोरोड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। देखो पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ जो गवर्नमेंट है वो कहाँ से बोरोड हुई है? तो कहाँ से बोरो हुई है भाई आपकी? यूनाइटेड किंगडम में। क्लियर, यूनाइटेड किंगडम से, यूके से, ब्रिटेन से इसको बोरो किया गया है। रानी की वाव एक यूनेस्को हेरिटेज साइट है। तो ये कहाँ पे आपकी ये आपकी गुजरात में। ये हमारे बैचेज है, आप इनको अवेल करिए। सिलेक्शन की गारंटी, आपको टाइम देना होगा। विच डे वाज डिक्लेयर्ड एज डायरेक्ट एक्शन डे? मुस्लिम लीग ने अचीव इट्स डिमांड फॉर पाकिस्तान। तो डायरेक्ट एक्शन डे को किस डे के रूप में? 16 अगस्त 1946। क्लियर। तो ये था आपका डायरेक्ट एक्शन डे। क्लियर। इसमें पूरे पाकिस्तान को जो दंगे हुए थे हिंदू मुस्लिम, उसमें पाकिस्तान की मांग कर दी। जहाज महल सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी ने बनवाया था। तो जहाज महल कहाँ पे है? ये है आपका मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश में एक नेशनल पार्क को आप याद रखिए, कूनो नेशनल पार्क। रिजेक्टेड द सुपरस्टिशियस बिलीफ ऑफ हिंदुइज्म एंड गेव स्लोगन गो बैक टू वेदास। तो किसने दिया था ये आपका दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती। और इन्होंने एक फेमस बुक भी लिखी थी, सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखी थी? आपकी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। Who among the following कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव? तो यूनियन एग्जीक्यूटिव के कॉन्स्टिट्यूशनल हेड कौन से होते हैं? उन्हें हमारे राष्ट्रपति होते हैं। हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स ओरिजिनली प्रोवाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन? ओरिजिनली की बात हुई है तो ओरिजिनल कितने थे? 7 थे। लेकिन 1 फंडामेंटल राइट को अब एक लीगल राइट कर दिया, दैट इज राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी अब क्या है? राइट टू प्रॉपर्टी है एक लीगल राइट। क्लियर, लीगल राइट। 300 आर्टिकल 300A में, अब इसको 300A में इसको इंक्लूड कर लिया गया है। हमारे 6 फंडामेंटल राइट ये हैं, इन पे एक नजर मार लीजिए। क्वेश्चन आ जाएगा इनमें से कौन सा एक फंडामेंटल राइट नहीं है। Which of the following personality was instrumental in introducing ग्रीन रिवॉल्यूशन इंडिया? तो ग्रीन रिवॉल्यूशन के जनक कौन है भारत में? MS स्वामीनाथन। और नॉर्मल बोरलॉग ये है पूरी दुनिया में ग्रीन रिवॉल्यूशन के जनक। क्लियर, नॉर्मल बोरलॉग अमेरिका के हैं। Who among the following was the founder of प्रार्थना समाज इन बॉम्बे? तो प्रार्थना समाज किसने किया भाई? आत्माराम पांडुरंग। पांडुरंग ब्रदर से एक भाई और थे इनके, उन्होंने दोनों ने मिलके। गोपुरम इज अ फीचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर? देखो गोपुरम में एक मंदिर का द्वार होता है, तो किसका है? द्रविड़ स्ट्रक्चर है।
ओनम इज द हार्वेस्ट फेस्टिवल, तो ओनम कहाँ का है भाई आपका? केरला का है। मेजर फेस्टिवल ये केरला, ज्यादातर केरला के लोग मनाते हैं ओनम। हु एस्टेब्लिश द गदर पार्टी इन 1913, एफर्ट्स अर्न रिवॉल्यूशन इन इंडिया, तो किसने? लाला हरदयाल ने। Who among the following Rajput ruler was defeated by Babur in the Khanwa in Battle of 1527, तो किसने? राणा संगा। कौन थे? राणा संगा। इंपॉर्टेंट है भाई, बैटल ऑफ खानवा, बैटल ऑफ चंदेरी सारे आते हैं, बैटल ऑफ पानीपत तो पता नहीं कितनी बार आ चुका है, तो ये याद रखना 1527 बैटल ऑफ खानवा। वो अमंग द फॉलोइंग किंग्स फाउंडेड नालंदा महाविहार, नालंदा यूनिवर्सिटी किसने बनाई? कुमारगुप्त फर्स्ट। Who among the following was the founder of Shanti Niketan in 1901, which was originally named ब्रह्मचार्य आश्रम, तो शांति निकेतन किसने बनाया? रविंद्रनाथ टैगोर। और जिनको नोबल मिला था गीतांजलि के लिए, इनका कलेक्शन ऑफ पॉइंट जो महाकाव्य था गीतांजलि, जिसमें से हमारा नेशनल एंथम लिया गया है जनगण मन। क्लियर? चलिए। Who among the following was the गुरु ऑफ स्वामी विवेकानंद, तो गुरु ऑफ स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे? रामकृष्ण परमहंस। Which of the following state does not share a boundary with पाकिस्तान, तो पाकिस्तान के साथ कौन शेयर नहीं करता? आपका हिमाचल प्रदेश। तो फिर कौन शेयर करता है भाई? देखो, गुजरात करता है, राजस्थान करता है, पंजाब करता है, और चौथा करता है आपका जम्मू एंड कश्मीर। अब एक स्टेट नहीं है जम्मू एंड कश्मीर एंड श्रीनगर, जम्मू एंड कश्मीर अब एक यूनियन टेरिटरी हो गया। तो क्वेश्चन बनेगा आपके पास, टोटल स्टेट और यूनियन टेरिटरी कितने शेयर करते हैं? 4। चलिए, ये हमारे बैचेज आप इनको अवेल कर सकते हैं, लेकिन आपको एक एंट्रेंस टेस्ट देना होगा। जल्दी से अपनी शीट को बुक करिए, टाइम वेस्ट मत करना बच्चों, ये आपके लिए बहुत जरूरी रहेंगे बैचेज। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। बिल्कुल सटीक सटीक क्वेश्चन करा रहा हूँ, इनको देख के जाना। आपको 15 से ज़्यादा नहीं, 30 में से 15+ क्वेश्चन आराम से टकराएंगे। क्लियर? कोई डाउट हो इन नंबर से कॉल करके आप पूछ सकते। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।